ऐसा क्यों होता है कि किसी को बहुत ज़्यादा अंकल मिलते हैं और किसी को एक भी नहीं? इसका वीडियो मैं कल लाने वाला हूँ, आप लोग ज़रूर देखिएगा, जिसमें मैं आप लोगों को ये भी बताऊँगा कि नए अंकल को आप लोग कैसे अच्छे से ढूंढ सकते हैं। आज की कहानी शुरू करते हैं। निखिल, जो कि लोअर मिडिल क्लास फैमिली से था, पर निखिल को देखकर कोई कह ही नहीं सकता था कि वो गरीब है। निखिल का कपड़ा पहनने का तरीका और बातें करने का तरीका उसको गरीब दिखने ही नहीं देती थी। निखिल का एक बड़ा भाई था जिसका हाल ही में भोपाल के किसी इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन हुआ था। कुछ डॉक्यूमेंट था उसका जो कि घर पर छूट गया था और उसको वहाँ पर ले जाना बहुत ज़रूरी था, तो निखिल उसको लेकर भोपाल गया। निखिल सुबह सुबह ही भोपाल स्टेशन पर पहुँच गया और वहाँ से कॉलेज जाकर अपने भाई को डॉक्यूमेंट दे दिया। उसका भाई हॉस्टल में रहता था, तो निखिल वहाँ नहीं रुकने वाला था। निखिल ने वो फाइल अपने भाई को दे दिया और बोला कि मैं जा रहा हूँ, रास्ते में खाना खाकर फिर वापस मैं ट्रेन से घर चला जाऊँगा। निखिल के पास वापस जाने का कन्फर्म टिकट था नहीं, क्योंकि उसको पता ही नहीं था कि कब तक वापस जाना है। वो होटल में खाना खाया और टाइम देखा तो देखा कि सुबह के 10 बज रहे थे। वो फटाफट स्टेशन गया। वहाँ गया तो पता चला कि ट्रेन तो रात को 11 बजे है। तो सोचने लगा कि तब तक क्या करूँ मैं। तो उसने सोचा कि एयरपोर्ट चला जाता हूँ, जहाज भी देख लूँगा। निखिल अपनी पूरी लाइफ में कभी जहाज नहीं देखा था, तो वो एयरपोर्ट तक चला गया। वहाँ गया तो उसे पता चला कि बिना टिकट आप अंदर नहीं जा सकते, तो वो बाहर से ही देख रहा था। तभी एक गाड़ी आई। गाड़ी काफ़ी महंगी थी, तो निखिल गाड़ी को देखने लगा। तभी देखा कि उसमें से एक अंकल उतरे। अंकल चश्मा लगाए हुए थे, सर पर बाल कम था पर बहुत गोरे थे, मूछ रखे हुए थे, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा हैंडसम लग रहे थे। नीचे जीन्स और टी शर्ट पहने हुए थे, एक हाथ में कोट पकड़े हुए थे। तभी गाड़ी से उनका ड्राइवर उतरा, गाड़ी का डिक्की खोला और एक सूटकेस निकालकर फिर गाड़ी लेकर चला गया। अब अंकल एक हाथ में कोट या ब्लेजर जो था वो पकड़े हुए थे और दूसरे हाथ में सूटकेस पकड़े हुए थे। निखिल लगातार उन्हीं को देख रहा था। वो अंकल इधर उधर देखे, फिर उनकी नज़र निखिल पर पड़ी। निखिल गरीब जरूर था पर था बहुत स्मार्ट। वो अंकल की नज़र जब निखिल पर पड़ी तो अंकल भी निखिल को बहुत प्यार से देखे, फिर सामने देखने लगे। लेकिन निखिल तो लगातार उन्हीं को देख रहा था। अब अंकल भी निखिल को देखकर मुस्कुराने लगे। अंकल को निखिल अट्रैक्ट तो बहुत कर रहा था, तभी तो अंकल बाहर खड़े थे। जब अंकल कुछ ज़्यादा मुस्कुराने लगे तब निखिल को लगा कि अब बात करने का कोई बहाना ढूंढना ही पड़ेगा, तो वो अंकल के पास गया पर उनके तरफ देख नहीं रहा था। तभी अंकल बोले कि लगता है आज फ्लाइट डिले होने वाली है। अब निखिल क्या ही बोलता, तो वो सिर्फ देखकर मुस्कुरा दिया। अंकल इसके तरफ ही देख रहे थे, लेकिन निखिल कुछ भी नहीं पूछ पा रहा था। तभी अंकल ने ही पूछा कि आपको कहीं जाना है या किसी का वेट कर रहे हैं आप? निखिल तो अब एकदम खामोश हो गया, क्योंकि उसके पास इस बात का जवाब था ही नहीं। लेकिन वो चुप कैसे रहता? अगर वो कुछ जवाब नहीं देता तो अंकल को लगता कि ये बात करना चाहता ही नहीं है। तो निखिल बोला कि मैं वेट कर रहा हूँ किसी का। फिर निखिल पूछा कि आपको कहाँ जाना है? तो अंकल बोले कि मुझे तो मुंबई जाना है। इन दोनों की बातें हो रही थी क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को पसंद कर चुके थे, वरना लाखों लोग रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट पर आते जाते रहते हैं, कोई किसी से बात थोड़े ना करता है। अंकल बात कर रहे थे क्योंकि उनको निखिल पसंद आ गया था। निखिल गरीब था, मैंने बोला ही था, पर हैंडसम तो इतना था कि एक बार में कोई अंकल उसको पसंद कर लेते। तो अब दोनों बातचीत करना शुरू कर दिए। अंकल बहुत बड़े आदमी थे, वो तो देख कर भी पता चल रहा था वो किसी बिजनेस के काम से मुंबई जा रहे थे। पर अंकल बहुत डाउन टू अर्थ थे। निखिल भी बहुत मासूम था, वो झूठ बोलना नहीं चाहता था। निखिल बोला कि अंकल मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। अंकल बोले कि
मेरे पास तो अभी बहुत टाइम है, अगर आपके पास भी टाइम है तो चलिए ना, वहाँ पर बैठकर बातें करते हैं। फिर निखिल बोला कि अंकल, मैं यहाँ किसी का वेट नहीं कर रहा हूँ, मैं तो बस जहाज़ देखने आया था। मैं कभी पास से हवाई जहाज़ नहीं देखा हूँ। और निखिल ने सारी बातें बताई कि वो यहाँ पर क्यों आया था, वो क्या करता है। निखिल अपना सब कुछ बता दिया। निखिल की मासूमियत और उसकी सारी बातें बता देना ये अंकल को दिल पर जाकर लगी। अंकल बोले कि निखिल, आप बहुत मासूम हो, आप मुझे बहुत पसंद आए। आपको मैं जब पहली बार देखा तभी मुझको पता नहीं क्यों आपसे बात करने का अंदर से मन किया, और मैं सिर्फ आपके लिए यहाँ पर बैठा हुआ हूँ, वरना मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करता। फिर अंकल बोले कि निखिल, आपको छोड़कर जाने का मन नहीं कर रहा है, आप अभी कहाँ जाइएगा। निखिल बोला कि यहाँ से मैं स्टेशन जाऊँगा और फिर वहाँ से अपने गांव चला जाऊँगा। फिर अंकल बोले कि मेरे साथ मुंबई चलिएगा क्या, वहाँ बस 2 ही दिन रहना है, फिर वापस आ जाना है। देख लीजिए, अगर आपके घर वाले इजाज़त दे देते हैं तो चलिए ना मेरे साथ। निखिल घर पर कॉल किया, कुछ बातें किया, फिर चलने के लिए तैयार हो गया। और जाता भी कैसे नहीं, लाइफ में पहली बार उसको जहाज़ पर चढ़ने का मौका जो मिला था। तो अंकल बोले कि चलिए टिकट देखता हूँ, मिलता है या नहीं मिलता है। निखिल बोला अगर नहीं मिला तो अंकल बोले कि फिर अगली फ्लाइट से चलेंगे दोनों, पर आपको तो ले कर ही जाऊँगा। जब टिकट लेने गए तो टिकट तो मिला, पर इकोनॉमी क्लास का मिला, पर मिल तो गया। दोनों एयरपोर्ट के अंदर गए। थोड़ी देर वेट करने के बाद फ्लाइट का अनाउंसमेंट शुरू हुआ। दोनों जहाज़ में जाकर बैठ गए। दोनों की सीट अलग अलग थी, तो दोनों की मुलाकात अब सीधा मुंबई में होने वाली थी। निखिल बहुत खुश था, क्योंकि एक तो उसको इतने अच्छे अंकल मिल गए हैं, और ऊपर से आज उसको पहली बार जहाज में बैठने का मौका जो मिला था। दोनों मुंबई पहुंच गए। अंकल होटल बुक कर चुके थे, और ऐसा नहीं होता है, बड़े लोग जब भी होटल बुक करते हैं तो वो डबल बेड ही करते हैं। निखिल होटल गया। निखिल तो यकीन ही नहीं कर पा रहा था, उसको ये सारी चीज़ें सपने जैसी लग रही थी, क्योंकि होटल को देख निखिल तो शौक में चला गया था, क्योंकि इतना बड़ा होटल निखिल कभी देखा नहीं था। दोनों रूम में गए। जब गेट लॉक हुआ तो निखिल को लगा कि अंकल निखिल को पकड़ेंगे, क्योंकि इतना पैसा खर्च जो किए हैं। पर अंकल एकदम शांत, जो भी किया वो निखिल ने ही किया। और अंकल तो मानो जैसे कि पहले किसी से मिले ही ना हो। अंकल को निखिल बहुत पसंद आ गया था। अंकल अगले दिन अपने काम पर गए। उतना देर निखिल होटल में ही था। फिर अंकल जब आए तो रात में भी दोनों ने खूब मस्ती किया, और फिर अगले दिन दोनों वापस भोपाल आ गए। अंकल निखिल को अब हर तरह से ख्याल रखते हैं। निखिल को अब किसी भी चीज़ की कमी नहीं होती है। बस दोस्तों, हमारी ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। और हाँ, आप लोग कल वाला वीडियो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों का सवाल रहता है कि मुझे अंकल लोग क्यों नहीं मिलते हैं। तो मैं कल बहुत ही ज़्यादा डिटेल से बताने वाला हूँ। मिलते हैं बहुत ही जल्द एक और नई वीडियो के साथ। लव यू दोस्तों।